सो अभी इन सब चीज़ों के बीच में हम देखते हैं कि हमारे पास एक कंसेप्ट माइंड में सुनने में आता है कि अगर आपका खाने की हैबिट गलत है या यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ जंक फूड आल्सो, बट समटाइम पीपल सेज दैट दिस इज अवर नॉट एग्जैक्टली द रिक्वायरमेंट, एक्चुअली दिस इज दे डोंट हैव एक्चुअली ऑप्शन, क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है दे कैनॉट जस्ट डू कुक फूड देमसेल्फ और बाहर से कहीं से ऑर्डर करना उस पर, तो दे फील लाइक कि यार इमीडिएटली कुछ चाहिए खाने को, अभी चाहिए तो जस्ट ऑर्डर इट। सो आई वुड से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मील प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। पूरे हफ्ते का मील प्लान करना ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न इज़ दिस, जो ये एक प्रॉब्लम आती है कि ऑफिस से हर कोई जाता है, घर जाके थका हुआ था, डोंट फील लाइक कुकिंग। ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, सभी के साथ होता है। बिल्कुल। तो व्हाट वी नीड टू डू, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि मील प्लानिंग पूरे वीक की पहले से करके रख लीजिए। बी इट सब्जियां लेके आनी है, बी इट ग्रोसरी लेकर आनी, वट एवर यू वॉन्टेड टू प्लान, उसको जो चीज़ आपके घर में होगी आप बनाएंगे वही। आपने फ्रिज में जो जंक भरा होगा आप जंक खाएंगे। आपने सब्जियां ऐड की होंगी, सब फ्रूट्स ऐड किए होंगे अपने फ्रिज के अंदर रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, आप वही चीज़ प्रेफर करोगे। ऑब्वियस है। ठीक है, तो मील प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट इट, समझिए उस चीज़ को, उसका ज्ञान लीजिए, बी इट फ्रॉम द प्रोफेशनल और बी इट यू हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज टुडे। तो उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना ज़रूरी है कि मील प्लानिंग पहले से करके रख लेंगे तो यू वोंट फील लाइक कि समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊं। हाँ, और जो obviously। सामने होगा यू विल ग्रैब दैट ओनली, और सामने सिर्फ जंक नज़र आता है, अच्छा ऑप्शन आपको कभी नज़र नहीं आएगा। ऑब्वियस है, ये होता है। और एक कहीं से टेम्पटेशन भी होती है कि यार बर्गर इज बेटर देन यार कुछ और खा रहे हैं, तो ऐसा करते हैं वो ज़्यादा हेल्दी है। इट इज नॉट अबाउट द टेम्पटेशन, इट इज ऑल अबाउट द हार्मोनल इम्बैलेंस। मैं साइंटिफिक बात करूंगी। हाँ, हमारे हार्मोन्स उस टाइम पे स्पाइक करेंगे, शुगर लेवल्स, हमारी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो उस टाइम पे मेजर रोल प्ले करती है। दैट इज वाई यू फील फॉर क्रेविंग्स फॉर द शुगर और probably maybe for the salt intake also. तो it is all about the hormones that are playing a big role at that time. You are craving at that time और पेट खाली है तो क्या किया जाएगा। हाँ, तो obvious है। तभी इसीलिए वो फिर मीठे की तरफ या चिप्स के पैकेट की तरफ ही आपका ध्यान जाएगा। एक चीज़ और भी है कि मैंने देखा कि जैसे हमने आज शाम को कुछ चटपटा बाहर जाके खा लिया, बर्गर खाया, कुछ खाया, कॉन्सिडेंटली कल भी सिचुएशन ऐसी बनी थी कि जहाँ पे हमने फिर कुछ खाना पड़ गया, और जब अब तीसरे दिन जब निकलते हैं वहाँ से या हम जा रहे होते हैं, तब फिर हमारे माइंड में एक वो होता है यार आज भी कुछ खा ही लेते हैं। उस दिन ज़रूरत नहीं है, पहले 2 दिन ज़रूरत थी, लेकिन तीसरे दिन ऐसा होता है कि एक कैसे क्रेविंग सी ऐसी होती है कि वो खा लेते हैं, यार ये तो बहुत कोई नहीं, आज की बात है। और फिर वो ऐसे करते 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 हमारी लाइफ साइकिल ऐसे बन जाती है कि हर रोज ही की आदत पड़ जाती है। एग्जैक्टली, दिस इज ऑल अबाउट माइंडफुलनेस, इसको हम बोलेंगे। अगर हम थोड़ा सा एक थॉट प्रोसेस देंगे कोई भी चीज़ कंज्यूम करने के लिए, वो हमारे लिए बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट ईदर इट इज़ अ पॉइजन फॉर अस और इट इज़ अ न्यूट्रिशन फॉर अस। ओके, ठीक है, यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू ईट। एवरी बाइट मेक्स सेंस टू यू। दैट इज इंटरेस्टिंग। ये दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट। सो एक होता है जैसे कि जब हम कभी फैमिली के साथ जैसे वीक में एक बार बाहर जा रहे हैं, अब पहले क्या होता था, महीने में एक बार बाहर जाते थे हम लोग, हमारे पास संडे ही होता था। और अब क्या है कि हमारे पास बाहर जाने की ऑप्शंस बहुत हो गई हैं और हम हर वीक जाते हैं, सैटरडे संडे आर ऑफ। सो अब क्या होता है कि पेरेंट्स जब अपने बच्चों को लेके जाते हैं या अकेले जाते हैं, तो बाहर गए हैं तो खाना तो बनता है, कुछ ना कुछ तो खाएंगे। अगर आप नहीं खा रहे तो चारों तरफ दिख रहा है, एब्सोल्युटली। तो हमारे अंदर क्रेविंग्स जागती हैं कि यार ये कुछ हो रहा है, कुछ मिल रहा है, मेरे को खाना है। अब एग्जैक्टली, अब जब हम बाहर जाते हैं, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम अकेले बैठ जाएंगे अलग जाके, ऑब्वियस है। ऐसा नहीं होगा। वी आर अ ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, राइट। तो हमको बहुत ज़्यादा सोशलाइज भी होना है, और सोशलाइज फूड इज द बेसिक थिंग टू सोशलाइज इजीली। हाँ, ये वो चल रहा है। कनेक्शन बिल्ड करता बिल्कुल, है। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर खाना नहीं है तो सोशलाइज होने का कुछ सेंस नहीं है। तो अगेन जो ऑप्शंस हैं, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग कि क्या चीज़ मेरे लिए बेटर है, क्या चीज़ नहीं है। आप जो मार्केट में जाते हैं वो इसलिए बिक रहा है बिकॉज यू आर डिमांडिंग इट। आपने हेल्दी डिमांड करना स्टार्ट कर दिया तो वो अनहेल्दी आपको बेच पाएंगे? ऑब्वियस है। नेवर। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट आप अपनी फूड चॉइसेस की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करिए, व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट फॉर यू। तो इट इज़ अ प्रोसेस, एक दिन में नहीं होता है ये। हाँ, ऑब्वियस इट है। इज़ अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। एक वो पॉइंट होता है, जैसे कुछ लोग करते हैं अनहेल्दी तो खा रहे हैं लेकिन वी डू द वर्कआउट,
तो हम लोग जो भी अनहेल्दी खा रहे हैं वो हम लोग वर्कआउट के थ्रू कंज्यूम कर रहे हैं, तो इट इज़ गुड, यू कैन ईट एनीथिंग बट यू जस्ट वर्कआउट, इज इट राइट? नॉट एग्जैक्टली। वर्कआउट का अपना एक रोल है, खाने पीने का अपना एक रोल है। वर्कआउट हैज़ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर यू, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स योर स्ट्रेंथनिंग, मैं बोलूँगी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग के लिए, माइंडफुलनेस के लिए। और बॉडी की स्ट्रेंथनिंग की बात अगर मैं करती हूँ तो अगेन उसमें हम बात कर सकते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म भी बूस्टअप करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज प्लेज डिफरेंट रोल। अगेन व्हेन इट कम्स योर ईटिंग हैबिट्स, एक अनहेल्दी हैबिट अगर हम खाने की बात करते हैं तो इट कैन नॉट कॉम्पनसेट एट ऑल। वंस इन अ वाइल इट इज़ ओके, अगर वो आप देखिए कितनी फ्रिक्वेंटली हो रहा है वो, वंस इन अ वाइल दैट इज़ ओके। बट अगर वो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर योर बॉडी। एक अभी आपने पॉइंट बोला था कि मेटाबॉलिज्म, सो मेटाबॉलिज्म के बारे में हम बड़े कुछ सुनते आए हैं कि मेटाबॉलिज्म हाई है, लो है, क्या एक्चुअली में मेटाबॉलिज्म का क्या रोल होता है हमारे डाइट में? मेटाबॉलिज्म एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, कैटाबॉलिक फेज और एनाबॉलिक फेज। ओके। कैटाबॉलिक फेज में हम जैसे बात करते हैं, हम एक्टिविटी करते हैं या वर्कआउट करते हैं, तो हमारा फैट बर्निंग प्रोसेस या कार्बोहाइड्रेट्स का छोटे फॉर्म में रिलीज होना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है उसको सिंपल फॉर्म में रिलीज करना। फैट्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होने की वजह से उसको अलग से सिंपल फॉर्म में रिलीज करना बॉडी से। ब्रेक डाउन ऑफ द फैट्स एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, इट्स कैटाबॉलिक स्टेज। ओके। ठीक है। एनाबॉलिक स्टेज तब होती है व्हेन वी वर्कआउट, हमारा बॉडी का रिपेयर प्रोसेस जब होता है, ग्रोइंग प्रोसेस जब होता है, मसल्स का बिल्डअप प्रोसेस जो होता है, दैट इज एन एनाबॉलिक फेज। ठीक है। Okay. तो अगर हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई होगा, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू रिड्यूस द फैट परसेंटेज। और अगर मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो हमको बहुत सारी बीमारियां भी लगेंगी और फैट बॉडी में डिपॉजिट भी होगा, ठीक है। Okay. और बीमारियां किस तरीके की हो सकती है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जिसको हम बोलते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में हमारे थायराइड, पीसीओएस या डायबिटीज़, ये सारे, या ओबेसिटी, डेफिनेटली ये सब इंटरलिंक्ड है जो एक विशियस साइकिल बनाते हैं। तो इज इट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, इट मीन्स दैट कि हमारी बॉडी, इन जनरल लैंग्वेज, हमारी बॉडी जो खाना हमने खाया है उसको अच्छी तरह प्रोसेस नहीं कर पा रही है, और जब तक उसने उसको प्रोसेस किया या उसमें कुछ प्रोसेस किया, कुछ रह गया, इतनी देर में हमने अगला खाना खा लिया, और इस टाइप से हमारे बॉडी के अंदर ही वो मतलब कुछ जो हमने खाना खाया वो रह रहा है, या उससे जो फैट्स कन्वर्ट हुए हैं वो रह रहे हैं, और अदर वे की हमने एक्टिविटीज भी नहीं की हैं, तो वो कहीं कंज्यूम नहीं हो रहे हैं। एग्जैक्टली, तो स्लोली एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग जब हम वर्कआउट नहीं करते हैं, दैट मीन्स अगेन इट इज अ सिंपल मैथ। इन कैलोरीज का इनटेक आप करते जा रहे हो और कैलोरीज को आप बर्न नहीं करोगे, दैट मीन्स आउट नहीं कर रहे हो, तो वो डिपॉजिट हो रहा है एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू द फैट इनटू द बॉडी, और वो एडिपोज टिश्यूज की फॉर्म में डिपॉजिट होता जा रहा है, जो कि ओबेसिटी को लीड करता है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने मील्स को स्किप करते हैं और दे फील प्राउड कि यार मैं ब्रेकफास्ट तो करता ही नहीं हूँ। कुछ लड़कियां होते हैं, जैसे आजकल देखा है कि कहती हैं मैं तो डिनर ही नहीं करती हूँ, जल्दी रिड्यूस होगा। हाँ, जल्दी रिड्यूस होगा। कई कहते हैं मैं लंच नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक है, और ब्रेकफास्ट लंच नहीं, मैं एक ही टाइम खाना खा रहा हूँ। कुछ लोग 2 टाइम खाना खा रहे हैं, तो इज इट ओके? बॉडी नीड्स एनर्जी 24 आवर्स की मैं बात बोलूँगी, ठीक है। और उसको कॉम्पनसेट कैसे किया जाता है? ब्रेकफास्ट इज अ मील जो नीड टू बी डन लाइक अ किंग साइज। रीज़न इज दिस, हमने रात में खाना खाया होता है और पूरी रात हम कुछ नहीं खाते हैं, तो इट इज़ ऑल अबाउट ब्रेकिंग योर फास्ट। ब्रेकफास्ट का मील्स यही होता है, ठीक है। एंड इट नीड टू बी नरिशिंग, जिसमें हमारे, अगेन मैं 5 फूड ग्रुप्स की बात करूँगी, वो हमारे आने चाहिए, ठीक। लंच का काम होता है कि वो जब हमने सुबह अपना बॉडी से काम लिया है, अपनी बॉडी से जब हमने काम लिया है, तो उसको हम अच्छे से एनर्जाइज रखें ताकि हम इवनिंग तक अपनी बॉडी को अच्छे से चला सकें और उससे काम ले सकें, दिमाग से भी और शरीर से भी, ठीक है। डिनर का काम ये होता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी थ्रू आउट द नाइट रहे और अच्छे से मेटाबॉलिज्म रहे, बट इस कंडीशन में हम डिनर को अपना लाइट रख सकते हैं, ठीक है। इफ़ वी आर स्किपिंग एनी ऑफ द मील,
probably we are skipping नहीं बोलूँगी, probably we are missing out the major nutrients also, और हमारी डेली की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही नहीं है. होगी. वंस इन अ वाइल इफ यू आर डूइंग दैट इज ओके, बट आप देखिए अगर कंसिस्टेंटली इसी को आप फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑन द लॉन्ग रन. तो ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग साइज, लंच थोड़ा और लाइट रख सकते हैं, डिनर नीड टू बी लाइटर. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक खाली सब्जी खा के काम चला लिया या सिर्फ दही रोटी खा के काम चला लिया. नो, इट इज नॉट लाइक